गोबर खाना मूत पीना भारत माता मुर्दाबाद। पंजाब आजादी वक्त चल चुका है, इसका फैसला आज पंजाब ने किया है। वारिस पंजाब की सुघोषित चीफ अमृतपाल सुरक्षा एजेंसी से भागते भागते अब भले ही थक गया है, लेकिन उसी विचारधारा यानी खालिस्तान समर्थक विदेशी मिट्टी पर बैठ भारत मां और उनकी बेटियों पर अभद्र टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। टिकटॉक पर खालिस्तान बनाने की कल्पना करने वाले कुछ उपद्रवी टाइम स्क्वायर तक पहुंच गए हैं। खालिस्तान बनाने के लिए शायद ये जरूरी होगा, पर जिस बात से हमें आपत्ति है वह यह है कि खालिस्तान बनाने के अपने कुतर्कों में ये भारत माता को कलंकित करने का काम क्यों कर रहे हैं। कारण यह है कि अधिकतर भारतीयों के लिए भारत माता देवी स्वरूप है। भारत के अमृतकाल में अमृतपाल का अचानक उभरना एक संयोग तो नहीं हो सकता, ना ही दुनिया में भारतीयों पर बढ़ते अटैक कोई इत्तेफाक है। पर हम आज बात करेंगे सेपरेटिस्ट और उनकी भारत मां को लेकर तुच्छ सोच की। कारण यह है कि ये सोच सैकड़ों साल की हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बार कहा था कि हमारी राष्ट्रता का आधार भारत माता है। सिर्फ भारत नहीं, इसमें से सिर्फ माता शब्द हटा लीजिए तो भारत मात्र एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। The ideation of Bharat Mata isn't something that was concocted during the freedom struggle, though her presence in the minds of freedom fighters played a greater role in unifying the fight against the colonists and Islamist invaders. One may find the reference to a goddess in various scriptures that resembles the fragment of imagination as we consider Bharat Mata as a 10th goddess. भारत और भारतवासियों की रक्षा में अलग अलग रूप में उभरी देवी को हम भारत माता के रूप में पूजते हैं। सिख परंपरा में गुरु गोबिंद सिंह जी चंडी दीवार के रूप में भी उल्लेख करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब भी राष्ट्र को किसी संकट का सामना करना पड़ा, देवी एक सोशियो स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में प्रकट हुई हैं। वहीं महाराष्ट्र में भवानी के रूप में कई बार एक ऐसी देवी को माना गया है जो भारत को मुगल आक्रांताओं से मुक्ति दिलाने की शक्ति प्रदान करेगी। एक पाकिस्तानी ब्रिटिश ऑथर अनवर शेख ने भारत माता का रेफरेंस अथर्ववेद से जोड़कर दुनिया के सामने पेश किया था। अनवर का परसेप्शन अथर्ववेद के भूमि शुक्ता से आता है, जहां कहा गया कि पूरी धरती हम सबकी रानी है, माँ है, जिसे भारत माँ से जोड़ा जा सकता है। बात केवल पुराणों की नहीं है। भारत जब कॉलोनाइजर्स की बेड़ियों में फंसा हुआ था, तब स्वतंत्रता सेनानी के लिए भारत माँ की कल्पना ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी माँ को बेड़ियों में जकड़ रखा हो, और उन बेड़ियों से भारत माँ को मुक्त करने के लिए हम भारतीयों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। If we look at the literary and artistic emergence of Bharat Mata, she was primarily envisioned by freedom fighters, poets, and artists from Bengal, Kerala, and Punjab. Abanindranath Tagore's depiction of Bharat Mata envisioned a goddess, a mother draped in saffron robes, with char bhuja, which fulfills every aspect of life. The goddess is shown adorning a book, rice, a jap mala, and a white cloth, with a calm face and lotus under her feet. Tagore's vision of Bharat Mata was like a hope for prosperity in the oppressed Bharat. While in another perception of Bharat Mata by Raja Ravi Verma, one of the greatest Indian artists in India's history, the perception resembled the Durga Roop of Bharat Mata. With the lion as a throne, Bharat Mata was shown fiercely in a Charbhuja avatar. Her hands held Bharatiya flag, book, gada and lotus in them. भारत माँ के प्रति प्रेम और आदर केवल पेंटिंग से ही नहीं, बल्कि आजादी के समय शब्दों से भी ट्रिब्यूट दिया गया। उद्देश्य केवल एक, सभी भारतीयों को एकजुट कर भारत माँ को बेड़ियों से मुक्त करवाना। पेट्रियोटिक पोइट्री से बंगाल ने स्वदेशी मूवमेंट के चलते पूरे भारत को इंस्पायर किया है। भारत माँ की तुलना शक्ति से करते हुए टैगोर ने कहा था, From the heart of Bangladesh, spontaneously, you have emerged with such breathtaking beauty. Mother in your right hand flashes the scimitar. Your left hand dispels fear. Your two eyes radiate a loving smile. The third eye on your forehead is a fiery glow. Swapan Das Gupta, a former member of Rajya Sabha in Bharat, quoted many such revolutionaries in his book, Awakening Bharat Mata.
Another was a couplet from Bengali writer Dwijendra Lal Roy celebrating the legacy of Bharat Mata. He said, "The day you arose from the blue ocean, Mother Bharatvarsh, the world erupted in such a joyful clamor, such devotion, Mother, and so much laughter." हमने बात शुरू तो कुछ उपद्रवियों के भारत माता के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अब शब्दों से की थी, पर यह समझना जरूरी है कि पूरे भारतवर्ष के लिए भारत माँ देवी के 10वें अवतार समान है। वह हम सबकी माँ है। इन तथाकथित खालिस्तान समर्थकों ने हाल ही में भले ही लंदन में भारत का झंडा निकालने की कोशिश की थी, भारतीय मूल की महिलाओं के साथ छेड़खानी की, शहीद भगत सिंह के बलिदान पर सवाल उठाए, न जाने कितने रेफरेंडम्स निकले, परंतु भारत माँ के लिए ऐसे अपशब्द का प्रयोग शायद ही कोई भारतीय सह सकता है। फ्रीडम स्ट्रगल हो या भारतीय सैनिकों द्वारा लड़ी गई लड़ाई, भारत माता की जय का युद्ध घोष हर भारतीय को जोड़कर रखता है। भारतवर्ष में कई जगहों पर आपको भारत माता के मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है हरिद्वार में स्थित 8 मंजिला मंदिर। हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो किसी कास्ट या रिलीजियस बैरियर में विश्वास नहीं रखती। ऐसा मंदिर जहां हमारा भारतवर्ष पूजनीय है। ऐसी सभ्यता को केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कलंकित करना केवल निंदा का ही नहीं बल्कि सजा का पात्र है।